हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फ्रेंड्स, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करी थी। सेकेंड लेक्चर में हमने फोटॉन्स, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर कैसे बिहेव करता है, यानी फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हमने डिस्कस करा था। तो बेटर है ये जो थर्ड लेक्चर हमारा है वो उसका टॉपिक भी बता देता हूँ आपको, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, आपको ये थर्ड लेक्चर अच्छे से समझ आए इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर वो आपको पता होगा तो आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, राइट। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो नहीं पता हो तो आप अपने पहले 2 लेक्चर देख लें, उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो आपको और बेटर समझ आएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ टाइटल और फिर हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हम टाइटल लगाएंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, 1905 में आइंस्टाइन ने एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए एक नई थियरी बनाई, नई थियरी उन्होंने प्रपोज करी। उन्होंने बताया कि जब किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करती है तो इंटरेक्शन जो होता है मैटर के साथ वो पार्टिकल के फॉर्मेट में होता है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो भी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल निकलते हैं, राइट। यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ट्राई करा लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो उनको वेव नेचर कंसिडर कर रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन ने पहली बार उसको पार्टिकल नेचर कंसिडर करा और उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके बताया। और हमने जो भी पहले लेक्चर में डिस्कस करा था कि फ्रीक्वेंसी से क्या अफेक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, पोटेंशियल की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या अफेक्ट आता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी, 1 to 1 पॉइंट वापस कनेक्ट करें तो ये सारी चीज़ें हम वापस इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ओके, हमने लास्ट टाइम ऐसा पढ़ा, मान लो हमारे पास एक मेटल प्लेट है, तो इस मेटल प्लेट के अंदर देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल प्लेट जो हमारी है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडिंग फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, तो न्यूक्लियस उनको बाउंड करके रखता है तो बाहर नहीं निकल सकते। हमने वो भी देखा था कि 3 मेथड से हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट, थर्मोआयनिक एमिशन, अगर हम 2500 से 3000 केल्विन जितना टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करें तो बाहर निकल सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ पे कि अगर हम उनको कोल्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन, अगर हम उनको 10⁸ वोल्ट पर मीटर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें तो बाहर निकल सकते हैं। या थर्ड, अगर हम उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराई जाए, राइट, मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराई जाए तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये भी डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, राइट। मैंने पिछली बार बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन भी लिखी थी, इस बार नहीं लिख रहा, आपको ध्यान रखना है कि वर्क फंक्शन क्या है। मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from metal, राइट। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम यहाँ पे बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, राइट। तो अगर मान लो सीजियम है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लो सीजियम मेटल है हमारे पास, तो सीजियम का वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारी इंसिडेंट एनर्जी इससे ज़्यादा हुई तो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, पॉसिबिलिटी है, निकल ही जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है क्योंकि एनर्जी अगर लॉस हो गई, राइट, कहीं पे एनर्जी इधर उधर भटक गई, राइट, एनर्जी मतलब लॉस हो गई कोलिजन में या और किसी वजह से, तो फिर एनर्जी की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, तो चांस है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, राइट। तो मान लो कि हमने यहाँ पे इंसिडेंट
एक फोटोन इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर, राइट। अगर सफिशिएंट एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसके पास है तो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाएगा, राइट। मान लो कि हमारे इसकी सीजियम मेटल है और उसको चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक एनर्जी इंसिडेंट हुई फोटोन की, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करने वाला एक फोटोन इंसिडेंट हुआ, राइट। लेकिन उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है बाहर निकालने के लिए। ये देखो फाई, दैट इज अ इंसिडेंट एनर्जी, ये हमारी इंसिडेंट एनर्जी है। तो इंसिडेंट एनर्जी हमारी कम है, राइट। ये कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर हमारी वर्क फंक्शन से कम एनर्जी इंसिडेंट हुई तो हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, नो पॉसिबिलिटी, राइट। लेकिन अगर मान लो दूसरा एक फोटोन इंसिडेंट हुआ, राइट, जिसके पास 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, हमारा इलेक्ट्रॉन वेट करेगा कि उसको सफिशिएंट एनर्जी मिले। मान लो हमारी इंसिडेंट एनर्जी फाई, जो कि एच न्यू है, इंसिडेंट एनर्जी, अगर हमारी इंसिडेंट एनर्जी फाई 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतनी एनर्जी हमारी इंसिडेंट करी फाई जितनी, माइनस मिनिमम कितनी चाहिए थी हमें बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, सीजियम मेटल के लिए मान लो मिनिमम हमें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो उतनी हमें मिल गई 2.14। तो हमने क्या करा कि इंसिडेंट एनर्जी, ये हमारी इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी में से हमने क्या करा कि ये वर्क फंक्शन एनर्जी माइनस कर ली, वर्क फंक्शन हमने इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी माइनस कर ली, राइट। तो कितनी बची, मैंने आपको बताया कि हमारी इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें इलेक्ट्रॉन को सीजियम से बाहर निकालने के लिए मिनिमम चाहिए 2.14। तो 2.14 तो क्या हुआ, बाहर निकालने में लग गई, इंसिडेंट हुई थी 5.14, तो कितनी बची, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास बची है। तो वो सारी की सारी एनर्जी उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद भी मोशन करता रहेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद भी मोशन करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए थी वो मिल गई, उसने ले ली, दैट इज आर वर्क फंक्शन। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी मिल गई तो फिर वो बाहर निकल जाएगा, राइट। तो बाकी जो एनर्जी बची, राइट, हमें यहाँ पे इंसिडेंट हुई 4.14, ये जो फोटोन है वो इतनी एनर्जी कैरी कर रहा था, तो उसने क्या करा, 2.14 दे दी, बाहर निकलने की जो रिक्वायरमेंट थी उसको दे दी, तो बाकी जो बची थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो उसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिली। यानी अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो हमारा क्वांटा के फॉर्म में होगा, पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और बाहर निकलते ही उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, अभी इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है यही हमारा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, राइट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट एनर्जी उसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है वो फाई है, वो अगर इससे ज़्यादा होगी तो ही हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो इस केस में मान लो कि वो 5.14 एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और ये हमारी कितनी है 2.14। तो अगर ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट हुई तो जो चाहिए मिनिमम चाहिए वो माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगी वो पूरी की पूरी एनर्जी उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में मिलेगी, राइट। ये चीज़ हमें यहाँ पे आइडिया आ गई कि बाकी जो एनर्जी मिलेगी उसको सारी की सारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में मिलेगी। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा है फाई, वो फाई हमारा कितना रहेगा, एच न्यू जीरो, वेर न्यू जीरो इज अ सॉरी एच न्यू, वेर न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और फाई जीरो जो है वो हमारा वर्क फंक्शन है, तो वहाँ पे हम एच न्यू जीरो उसको बोल सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, राइट। ये इक्वेशन इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ये इक्वेशन इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स अगर इतना कंसेप्ट आपको पता चल चुका है तो मान लो
कि अगर ये टॉपिक आया एग्जाम में तो 4 मार्क आपके पक्के हो गए हैं। इतना ही कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपको और डिटेल में बताऊं कि आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन करा कि 2 पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि इंटेंसिटी जो आप इंसिडेंट कर रहे हो वो सिर्फ इतना डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटेंसिटी जस्ट डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस, राइट। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा होंगे। जितनी इंटेंसिटी हमारी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा बाहर निकलेंगे, राइट। तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, राइट। जितने हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे, यानी उतने इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे प्रोसेस में। लेकिन एनर्जी से इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी सिर्फ इतना डिसाइड करेगी कि कितनी स्पीड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। एनर्जी हमारा सिर्फ इतना डिसाइड करेगी कि देखो जितनी, ये तो फिक्स है, जितनी ज़्यादा हम इंसिडेंट एनर्जी गिराएंगे उतनी ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर, राइट। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाले हैं। मान लो कि पहले 5 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी है, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो मैं 10 वाट पर मीटर स्क्वायर वाली इंटेंसिटी लूंगा तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाली, राइट। वो तो डिपेंड करेगा हमारी इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर। तो ये 2 पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अब हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मान लो कि सीजियम है मेटल, उसको 2.14 तो चाहिए ही। मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी हमारी 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हुई, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1.14 माइनस 2.14, और मैं आपको बता दूं कि -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और मोशन करने लगेगा, तो ऐसा पॉसिबल कतई नहीं है, राइट। यानी के मैक्सिमम शुड बी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव ऐसा बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभी हमारा अंदर ही है, बाउंडेड फॉर्म में है। ये नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभी हमारा बाहर नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन अभी हमारा अंदर ही है, राइट। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए के मैक्सिमम का। के मैक्सिमम यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव साइन आएगा वो ऐसा ही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन अभी हमारा बाउंडेड फॉर्म में है, राइट। यानी यहाँ पे के मैक्सिमम हमारी जो है वो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। ये बात आप दिमाग में बिठा लो फ्रेंड्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें आइडिया आया कि के मैक्सिमम हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, आप देखिए, राइट। हमारे जो वर्क फंक्शन है उससे इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू 0, एच एच कैंसल। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के मुकाबले। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतने हमारे यहाँ पे क्या होगा? उतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बिकॉज आप देख पा रहे हो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ बताया कि जितनी हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना के मैक्स ज्यादा होगा। दैट मीन्स काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज linearly proportional, directly proportional to इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट एनर्जी। हमारा जो के मैक्स है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी जितनी हमारी इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी उतना हमारा के मैक्स ज्यादा होगा, जैसे हमने पहले डिस्कशन करी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, के मैक्सिमम हमारा कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के मैक्स इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी।
दोनों का रिलेशन लीनियर होगा यहाँ पे। जितनी हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होगी, इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना हमारा यहाँ पे के मैक्सिमम ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। देखो, ये एक एलिमेंट्री बेसिक प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन को, सिंगल फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, वेट करेगा, सिंगल फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। सफिशिएंट एनर्जी हो गई, वेट करेगा, उससे ज्यादा एनर्जी जब उसके पास इकट्ठी होगी फिर वो बाहर निकलेगा, तब तक वो वेट करेगा, राइट। यानी कम एनर्जी पे कभी वो बाहर नहीं निकलेगा। वो अगर निकलेगा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एनर्जी कलेक्ट करके ही निकलेगा, अदरवाइज वो निकल ही नहीं सकता, राइट। जब इलेक्ट्रॉन के पास बाहर निकलने के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है फिर ही वो बाहर निकल पाएगा। तो वो एक यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है, राइट। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट वापस इंटेंसिटी के ऊपर, कि इंटेंसिटी यहाँ पे सिर्फ यही डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और बात यहाँ पे कि φ0 हमारा जो है, राइट, वो h0 आ रहा है, यानी μ0 हमारा डिपेंड करेगा, जितनी हमारी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना वर्क फंक्शन ज़्यादा। इनफैक्ट जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चाहिए होगी, राइट। तो ये कंडीशन तो बनती होगी कि एनर्जी अगर ज़्यादा इंसिडेंट करेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट करेगी तो ही हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। अगर हमारी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रही होगी तभी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा तो होनी ही चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट तो है ही। ओके, मैं आपको ही बता रहा था फ्रेंड्स, दूसरी बात कि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। इंटेंसिटी दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो डिसाइड करेगा, राइट। तो इसके साथ अगर मैं कोरिलेट करूं तो इसका मतलब ये है कि इट डजंट मैटर द इंटेंसिटी इज लो। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो चाहे इंटेंसिटी कम हो, राइट, इंटेंसिटी लो डजंट मीन दैट इट इज डिले इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इंटेंसिटी कम होने की वजह से हमारा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में डिले होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम करके फिर बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है, राइट। इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये एक बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस है, राइट। इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करा फोटोन को, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये हमारी कंडीशन है, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी लो हो, हमारे इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा। दैट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन विल बी कम्स आउट इन लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन हमारा 10⁻⁹ सेकेंड में ही बाहर निकल जाएगा, वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा वहाँ पे। दैट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हमारा इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर ही बाहर निकलेगा, उसको ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगेगा नहीं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको डिस्कस करे, राइट। फ्रेंड्स, अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा के मैक्सिमम है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, जो हमने बात करी थी अपने पहले ही लेक्चर में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मैक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तीनों का रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे आइंस्टाइन के इसी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे EV0 लगा देता हूँ तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, राइट। अब अगर हमें मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो मैं E को नीचे ले आता हूँ, तो E हमारा दोनों तरफ नीचे जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में V0 इज इक्वल टू H/E न्यू माइनस φ0/E। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई जब आपको निकालना होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 हमें यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करता है, वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये इक्वेशन जो है उसको मैं y इज इक्वल टू mx+c अपने मैथ्स के फॉर्मूला के साथ जोड़ लूं तो आप देख लो कि x जो हमारा वेरिएबल है तो यहाँ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, राइट। m हमारा कांस्टेंट है जो कि स्लोप डिफाइन करता है, और स्लोप यहाँ पे कौन डिफाइन करेगा, h/e।
तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाता हूं, जो कि मैं यहां आपको बना के बता रहा हूं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए जगह चाहिए होगी मुझे, मैं यहां बना लेता हूं, यहां बना लेते हैं उसको। ये सारी चीजें आपने यहां समझ ली है। अगर मैं यहां पे ग्राफ बना लूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, अगर मैं यहां पे ग्राफ बना लेता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, तो आप देख पाओगे कि चाहे मैं मेटल ए यूज करूं पहले, उसके बाद मैं दूसरी मेटल ले लूं, तो भी ग्राफ तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलनी है। दोनों केसों में ग्राफ तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। यहाँ पे मेटल ए मेटल बी, राइट, मेटल ए मेटल बी, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा है यहाँ पे। तो अब देखो दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि यही चीज यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देखिए आप, राइट, कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर हम इनका स्लोप लेते हैं तो स्लोप तो कांस्टेंट ही रहना है। देखो ये रहा h/e मिलेगा। ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है और इसकी मेटल बी के लिए न्यू जीरो डैश है। फ्रेंड्स ये हमें यहाँ बता रहा है कि मिनिमम इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पे इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, राइट। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो रिक्वायर्ड होगी ही होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, राइट। जब इलेक्ट्रॉन अभी हमारा अंदर है तो उसका देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जीरो ही है, लेकिन कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो मैं ये मिलेगा इंटरसेप्ट 5/e, राइट। यहाँ पे ये हमें मिलेगा 5/e, राइट। अब फ्रेंड्स आइंस्टाइन ने इस ग्राफ को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करा इस फॉर्मूला के जरिए। आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि भाई इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। उन्होंने ये चीज भी बताई कि यहाँ मैंने लिखा था अभी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने ये भी बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो सारे रिजल्ट हॉलवास और लेनार्ड के प्रैक्टिकल में निकल के आए थे वो सब यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखे, यानी आइंस्टाइन का काम हो गया और इस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन था, जो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ बताई, राइट। और ये इक्वेशन के ऊपर हमें क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। अगर कभी वेवलेंथ पूछ ले, राइट, तो हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। ये हमारा जूल में हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे, ये इंसिडेंट वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एक बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इंसिडेंट हो, राइट। तो एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी और वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी, राइट। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो बहुत ही अच्छे से हम आइंस्टाइंस इक्वेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। और फोटोन नेचर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था। अब हम यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। और मैं आपको जेई 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा आज, वो भी हम करेंगे। बाकी के हमारे नीट के और जेई के क्वेश्चन हैं वो तो हम करने ही वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। पहला हमें करना है नीट 2018 का क्वेश्चन। हमारा है कि व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2/0 is the incident where nu0 is the threshold frequency is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted that is v1। तो यहाँ अभी हमने आइंस्टाइन का फॉर्मूला किया, तो क्या था k max is equal to h nu minus phi 0। तो अगर मैं इसको हाफ m v1² ले लेता हूँ और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/0, तो 2/0 माइनस phi 0 हमारा क्या था h nu 0,
राइट। 2 माइनस HNO0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा यहाँ पे पहला इक्वेशन आया हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू HNO0, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला गया हमें कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज v2 द रेशियो ऑफ v1 अपन v2 इज। अगर अब मैं दूसरा केस लेता हूँ यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5HNO0 माइनस HNO0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4HNO0 हाफ mv2 स्क्वायर। हमें यहाँ पे v1 अपन v2 का रेशियो निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 का रेशियो ले लें, 1/2 का रेशियो हम ले लें यहाँ पे, तो हाफ mv1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू HNO0 डिवाइड बाई 4HNO0। HNO0 कैंसल, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 1:4। अब हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, हाफ एम भी कैंसल, v1 स्क्वायर अपन v2 स्क्वायर हमें यहाँ पे 1/4 मिला, लेकिन हमें तो उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो v1 स्क्वायर का रूट v1, v1 स्क्वायर का v1, v2 स्क्वायर का v2 और 4 का 2, तो 1:2 हमारा आंसर आया, 1:2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 1:2, राइट, इस तरह से। तो ए दैट इज अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम लेते हैं नीट 2023 का क्वेश्चन, राइट। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन बता रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वर्क फंक्शन लिखना भूल गया था। रिस्पेक्टिवली कितने बता रखे हैं, सीजियम का है 214, पोटेशियम का है 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सोडियम का वर्क फंक्शन है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी दैट इज 2.20, विच ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव सरफेसेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमने यहाँ पे वो पढ़ा है कि अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा हो वर्क फंक्शन के मुकाबले तो ही हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी हमारी कितनी है 2.20, यानी इससे कम जिसका वर्क फंक्शन होगा उसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो आप देखिए सीजियम का 214, पोटेशियम का 230 और सोडियम का 275, तो इससे कम केवल एक ही है, ओनली सीजियम का। कितना है सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा किसके लिए, ओनली सीजियम के लिए। तो जो फोटो सेंसिटिव सरफेस बनाई गई है इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए वो केवल किसकी आएगी, सीजियम की, यहाँ पे वर्क करेगी, बाकी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, राइट। तो हमारा आंसर आएगा सीजियम, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे करते हैं जेई मेन 2024 का क्वेश्चन। जेई मेन 2024, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट frequency f is equal to nu is equal to 1.5 nu0, where nu0 that is threshold frequency. If the frequency of light is changed to f/2 then photocurrent becomes, हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है f/2, राइट। अब आप देखो कि f/2 है, राइट, तो ये तो हाफ ही है, 0.5 ही है इंसिडेंट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, राइट। हमें पता है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, राइट, अगर ये कंडीशन हमारी इस तरह से होती है तो ही हमारा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो पाता है। यहाँ पे जो इंसिडेंट कर रही है वो फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी, सेकेंड केस में, राइट। देखो लिखा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज चेंज टू f/2, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारी f/2 है, उससे ज्यादा तो हमारी थ्रेशोल्ड है, यानी यहाँ पे नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज अकर, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा 0, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा एमिशन नहीं होगा, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा हमारा 0, राइट। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट, तो उसका आंसर कितना है हमारा 0। फ्रेंड्स हम और 3 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फ्रेंड्स और 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। पहले हम करते हैं जेई मेन 2023 का। इसमें बोला गया है कि हमें मैच करना है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। देखो मैं सिर्फ वर्क फंक्शन यानी एनर्जी उसका ही मैच कर लेता हूँ। एनर्जी का आता है m1L2 T-2 जो कि आपको पता है, तो सी के साथ आना चाहिए फर्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं सी के साथ फर्स्ट, बी। फिर आप मोमेंटम का वेरीफाई कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर लो, प्लैंक कांस्टेंट एच आता है जूल इनटू सेकंड, यानी कि m1L2 T-2 T1, m1L2 T-1 वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट के साथ ये आना चाहिए ए के साथ 3,
ए के साथ 3, तो आंसर वेरीफाई हो गया हमारा, राइट। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम करते हैं जेई मेन 2021 का क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स receive light of frequencies f1 and f2 if the velocities of the photoelectrons of mass m coming out respectively v1 and v2, अगर उनकी स्पीड v1 v2 है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो k max का हमारा फॉर्मूला आता है h न्यू माइनस फाइव जीरो। k max हम उसको मान लेते हैं k1, दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू h f1 माइनस फाइव जीरो। और दूसरा हमारा इंसिडेंट हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ टू माइनस फाइव जीरो। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूं, अगर हम माइनस कर दें तो देखिए अब क्या होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ वन माइनस फाइव जीरो माइनस एच एफ टू प्लस फाइव जीरो। फाइव जीरो कैंसल, एच हमारा कॉमन, तो हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू h कॉमन f1 माइनस f2। 2 ऊपर जाएगा m नीचे आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 ऊपर m नीचे, तो 2h बाई एम f1 माइनस f2। तो यहां हमारा ऑप्शन मैच हुआ, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई एम f1 माइनस f2, बी। आंसर बी इज करेक्ट, राइट। तो हमारा इसमें आंसर आया बी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे करते हैं नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन। फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी इन अ फोटोइलेक्ट्रिक शेल। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। मैक्सिमम एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन हुआ यानी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए आप, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव जीरो। हमें यहाँ पे के मैक्स कितनी बता रखी है 2, इंसिडेंट कितनी हुई 5, तो यहाँ पे मैं 50 पता कर सकता हूँ। 50 मुझे कितना मिला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो चुका। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट, अब दूसरी बार में ये हमारी जो व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इंसिडेंट एनर्जी 6 बता रखी है, राइट। वर्क फंक्शन हमारा 3 है, तो यहाँ पे के मैक्स हमारा क्या आया, सेकेंड टाइम में K2 ले लेते हैं, इसको K1 मान लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, राइट। देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए। अब दूसरी बार में कोई इलेक्ट्रॉन्स ए पे पहुंच नहीं पा रहा है, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ए रिलेटिव टू सी, राइट, सी के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल क्या आएगा, तो यहां हम यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डबल इज इक्वल टू डेल्टा के K1 माइनस K2, राइट। K1 हमारी स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 0 होगा, फिर स्टार्ट करेगा, एस्केलरेट होगा, राइट, माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिला। EV0 ई कैंसल, तो V0 हमें यहाँ पे मिला माइनस 3 वोल्ट, तो आंसर हमारा आया माइनस 3 वोल्ट, राइट। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन करे और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, राइट, श्योर करता हूँ कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्यूल नेचर का। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बहुत सारे और क्वेश्चन है लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के मैंने क्वेश्चन लिए ताकि आपको आइडिया आ पाए कि कैसे क्वेश्चन आ पाते हैं। आप और क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस करिए और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। तो बाय एवरीवन।